ओहो दीदी। काशीपुर में रंगाचारी और अवधानी नाम के दो भाई थे। बड़े रंगाचारी को लगता है कि वो बहुत चतुर है, लेकिन वो इतना चतुर भी नहीं है। दूसरी ओर छोटा भाई अवधानी वास्तव में बेकार है। दोनों भाई अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार शिक्षा के लिए विट्ठलचारी आश्रम में शामिल हो जाते हैं। विट्ठलचारी वृद्धावस्था की वजह से निस्तेज हो गए हैं। दो भाइयों को देखकर वो हंस पड़ते हैं। गुरुजी, क्या हम आपको अजीब लग रहे हैं? आप इस तरह से हमें देखकर यूं हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, क्या आपने देखा कि हमारे शिक्षक के तो 35 दांत है। हाँ क्या? रुको मैं देख लेता हूँ। गुरुजी, कृपया आप अपना मुंह अच्छे से खुला रखिए। अरे कमीनो, क्या आप बिना ये देखे कि मैं आपका शिक्षक हूँ मुझे इस तरह से संकट में डालोगे? देखो मैं क्या करता हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गाली देता हूँ, तब आपको बहुत परेशानी होगी। ऐसा नहीं है, ये श्राप और पाप फिर से देखने को मिल सकते हैं। आप हमें शिक्षित करेंगे या नहीं? हमारे माँ बाप ने कुछ उम्मीद लेकर हमें तुम्हारे पास भेजा है, लेकिन आप ये कहकर हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। कृपया हमें शिक्षा दे, हम उसका भुगतान करेंगे। यदि और अगर आप और धन चाहते हैं तो हम लेकर आएंगे। रंगाचारी के ऐसे कहने से विट्ठलाचारी को धन का लालच हो जाता है। बूढ़ा होकर भी शिक्षा देने के लिए वो तैयार हो जाता है, लेकिन वो ये तय करता है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वो शिक्षा नहीं दे पाता। एक और धन प्राप्ति का उसे लोभ भी है और दूसरी ओर शिक्षा ना देने की भी स्थिति है, इसलिए वो अच्छे से सोचता है और कुछ करता है। मुझे देखो, मैं आपको शिक्षा देता हूँ। इस दुनिया में किसी को भी एक महान नेता बनना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही होशियार लोगों को आपको शिक्षा देने के लिए हायर करूंगा। तुम्हें मेरे पास केवल 3 महीने पढ़ाई करनी है, बदले में आपको मुझे मासिक भुगतान करना होगा, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आप घर लौट सकते हैं। गुरुजी, हम आपको पैसे देंगे। हमारे माता पिता ने तय किया है कि आप ही हमें शिक्षा देंगे और शिक्षित करेंगे, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। अच्छा, जाओ और अपना सामान अपने कमरों में रख दो। आने के बाद लो, तुम रंगाचारी जाओ किचन में और स्वादिष्ट पुलिहारी बनाओ, और तुम अवधानी, तुम पानी ले आओ और मेरे कपड़े धो लो। गुरुजी के कहने के बाद दोनों शिष्य वही करना चाहते हैं जो वो कहते हैं। वो शिक्षक द्वारा बताए गए पहले काम को अच्छे से करना चाहते हैं और अच्छा नाम कमाना चाहते हैं। दोनों भाई ये कहते हुए वहां से चले गए कि वो वैसा ही करेंगे जैसा विट्ठलाचारी ने कहा था, लेकिन वो कहीं नहीं दिखते हैं तो विट्ठलाचारी उन्हें ढूंढने जाते हैं। तुम बेवकूफ हो, आखिर तुम हो कहाँ? तुम जल्दी से चले गए और वापस ही नहीं आए। यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ। हे रंगाचारी, वो पुलिहोरा कर रहे हो ना, या तुम यहाँ से चले गए हो? यहाँ अवधानी भी नहीं है। विट्ठलाचारी ने दूर दूर तक अपने शिष्यों को खोजा, दोनों भाई नहीं दिखाई दिए। इस बीच विट्ठलाचारी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ से रंगाचारी और अवधानी दौड़ते हुए आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है विट्ठलाचारी में खोए हुए प्राण फिर से जीवित हो गए हो। इतनी देर से तुम कहाँ थे? आपको शिक्षा देनी चाहिए। अरे, इतना तो काम कर लिया। गुरुजी, आप ऐसा क्यों करेंगे? आपने कुछ कहा? आप स्वयं ही चले जाए। आपने कहा था कि कौवों ने बच्चों को उठा लिया है। हे भगवान, ये सारे मेरे कर्म है। क्या तुमने वो किया जो मैंने तुमसे कहा था? गुरुजी, आपने मुझे पानी लाने के लिए कहा था। मैं बहुत देर तक कोशिश की, पर मैं नहीं लेकर आ पाया। मुझे गुस्सा आया और फिर मैंने पानी पर खूब मारा, लेकिन वो रोता भी नहीं है। मुझे फिर से गुस्सा आ गया। क्या पानी तुम्हारे साथ नहीं आया? मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरा मतलब है कि तुम एक बर्तन ले लो और उसमें से पानी लेकर आओ। पानी कैसे चल सकता है, मूर्ख? आप ऐसा क्यों डांट रहे हो? आपने स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यदि आपने मुझे कहा होता कि पात्र में जल भरकर लाओ तो मैं ले आता। आप हमें क्यों डांट रहे हैं? हम आपको अच्छा पैसा देंगे। अरे बेवकूफ हो, अगर मैं आपको कुछ भी बता दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तुम ऐसे हो तो तुम्हारा छोटा भाई कैसे होगा? अब मुझे देखना पड़ेगा कि उसने क्या किया है। मैं आपके जैसा नहीं हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो आपने कहा था। मैं पुलिहरा बना रहा हूँ जो आप चाहते हैं। हाँ क्या? तुम सुबह से मेरे लिए पुलिहोरा बना रहे हो?
प्रिय, तुमने क्या किया है? बेवकूफ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अपना मुंह खोलो और बताओ क्या किया है तुमने? अरे देखो, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो और फिर से डांटने लगे हो। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, कहो। आपको पुलिहोरा चाहिए था, इसलिए मैंने घर में हर जगह खोजा, लेकिन मुझे बाग नहीं मिला। मैं बहुत गुस्से में था। मैं वही करना चाहता था जो आपने मुझसे कहा था, इसलिए वहाँ गया जहाँ बाग था। क्या तुम बाग के पास गए थे? उसने तुम्हें देखा नहीं? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? उसने मुझे बिल्कुल नहीं देखा। भगवान शुक्र है आपने मेरी जान बचाई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं उसे देखने के लिए उसके पास गया और उसे घर ले आया, लेकिन इसने मुझे देखा और चिल्लाया। इससे पहले कि वो कुछ करता, मैं यहाँ दौड़ता हुआ आ गया हूँ। हे भगवान, ये बाघ को यहाँ लेकर आ गया। आज मेरी मौत मेरी आंखों के सामने है। मैंने ऐसे मूर्ख लोगों को अपना शिष्य बना लिया है। कर्म मुझ पर कड़ा प्रहार कर रही है। जब विट्ठलाचारी भाग रहे होते हैं तो उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। बूढ़ा विट्ठलाचारी उस आवाज से दौड़ता है। शिष्य भी गुरु के साथ चलते हैं। विट्ठलाचारी आश्रम के एक कमरे में घुस जाते हैं और दोनों भाई दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच बाघ उनका पीछा करता है और आश्रम में आ जाता है। ये उस कमरे में जाता है जहाँ विट्ठलाचारी है। बाघ को देखकर विट्ठलाचारी घबरा जाते हैं। अरे मुझे बचा लो कोई। अवधानी, ऐसे लगता है कि बाघ हमारे शिक्षक के पास चला गया है, इसलिए शिक्षक चिल्ला रहे हैं। हाँ, उन्होंने बाघ को सही से देखा। वो बहुत खुश होंगे। दरअसल उन्होंने कहा था कि उन्हें पुलिहोरा पसंद है। हाँ, मैं भूल गया। चलो बाघ को देखने चलते हैं। जब भाइयों ने जाकर देखा तो बाघ विट्ठलाचारी का सामना कर रहा था। विट्ठलाचारी मृत्यु से डर रहे थे। वो अपने शिष्यों से भीख मांगते हैं मदद के लिए, लेकिन मूर्ख भाई विट्ठलाचारी की इस बातों को कुछ और ही तरीके से लेते हैं। गुरुजी, आईने में अपनी खूबसूरती देखना चाहते हैं, इसीलिए तो हमारे पास वो एक दर्पण मांग रहे हैं। यहाँ दर्पण है, आप इस तरफ रुकिए। ये कहकर दोनों एक बड़े दर्पण को वहां ले जाते हैं और गुरु की ओर घुमा देते हैं। बाघ आईने में अपना प्रतिबिंब देखता है और क्रोधित हो जाता है कि दूसरा बाघ उससे मुकाबला करने आया है। इस बीच विट्ठलाचारी वहां से भाग जाते हैं और अपने दो शिष्यों के साथ उस जगह से बहुत दूर चले जाते हैं। देखो प्यारो, तुम मासूम दिखते हो, इसलिए मैं आपसे पैसे लेकर काम करना चाहता था। मुझे लालची होने की सजा मिली है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। इस उम्र में मेरे लिए ये मुश्किल है। मेरे शिष्य का आश्रम 10 मील दूर है। वहां जाकर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जाओ प्यारो, और कभी मेरे पास मत आओ। ये कहकर विट्ठलाचारी ने अपनी गलती मान ली और दोनों शिष्यों को दूसरे आश्रम में भेज दिया।